नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पे। और जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था और आप सभी का बेसब्री से इंतज़ार था कि रनिंग को लेकर जो जिज्ञासा थी, उन सारी विषयों पे आज हम लोग बात करेंगे। और जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी भी आ गई है। आप लोगों की रनिंग जो पहले चरण की होगी, वो 10 तारीख से स्टार्ट होगी और एडमिट कार्ड आपके पहले चरण के लिए डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उससे अपने वैसे डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। बट आज हम लोग बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि कितने बच्चों को रनिंग पे दौड़ाया जाएगा और ग्राउंड कैसा होगा। जिन 12 सेंटरों पे बात होगी, उन रनिंग होगी, उन पे हम लोग आज बात करेंगे कि सिंथेटिक कौन सा है, कौन सा नॉर्मल ग्राउंड है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, उसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। और मैं बात करने वाला हूँ कि अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, एडमिट कार्ड मिल गया होगा, अगर आप लोगों को डाउनलोड किया होगा तो उसमें दिया होगा कि रिपोर्टिंग टाइम आपको 5:30 पे है। पहली बात तो आपको 5:30 पे पहुंच जाना है वहां पे, ठीक है। जब 5:30 पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे और भी थोड़ी बहुत प्रक्रिया होती है, उसको प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 5:30 का आपका टाइम लगता है और रनिंग का समय जो होगा आपका 6 बजे दिया है, ये कागज पे दिया है। और जो नोटिस आप लोगों को मिली होगी कि किसी का 6 बजे होगा, किसी का 7 बजे, क्योंकि उनको 1050 बच्चों के समथिंग अप्रॉक्स इतने बच्चों को वो रनिंग कराएंगे, ठीक है। तो 1050 अगर बच्चे दौड़ेंगे तो स्वाभाविक बात 6 बजे उन्होंने टाइम दिया है, तो हो सकता है 6:30 हो जाए या 7 हो जाए। मुझे लगता है कि 7 बजे तक पहला जो फेज होगा रनिंग का, वो 7 बजे तक पहला रनिंग करा देंगे पहला ग्रुप को, ठीक है। और पहले ग्रुप में कितने लड़के दौड़ाते हैं, किसी में 80 दौड़ा देंगे, किसी में 100 दौड़ा देंगे। ये मतलब जैसे उनको 1050 हर सेंटरों पे 12 सेंटर बने हुए हैं, 12 सेंटरों पे प्रत्येक दिन 1050 के समथिंग लड़के रनिंग करेंगे, ठीक है। तो इन पे हम लोगों ने बात किया। और केंद्र कितने बने हैं? 12 केंद्र बने हैं, आप लोगों ने लिस्ट में देखा होगा कहाँ कहाँ होगा। और दूसरी चीज हम लोग बात इस पे करने वाले हैं कि सिंथेटिक ग्राउंड क्या है, और अगर ग्राउंड पे हम लोग पहुंचेंगे तो हमको शूज पहन के रनिंग करना है या शूज उतार के रनिंग करना है। इन सारी चीज़ों पे भी हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है कि वहाँ पे जाके पता लगे कि ग्राउंड अच्छा है नहीं अच्छा है, और हमने रनिंग की तैयारी किया और रनिंग हमारी नहीं कंप्लीट हुई वहाँ पे, ठीक है। तो देखना वहाँ पे बच्चा, आप सभी लोगों को कि ईमानदारी से मैं फिर बता रहा हूँ कि ग्राउंड अगर आपको ठीक लगता है तो आप रनिंग करिए शूज उतार के। अगर नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि छोटे मोटे कुछ कंकर टाइप में होंगे, तो आप शूज पहन के दौड़िए, नॉर्मल उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको रनिंग को लेकर, ठीक है। तो आप शूज पहन के भी रनिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज मैं बात करने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा वहाँ पे, मतलब जो प्रोविजनल आपको प्रवेश वक्त मिलेगा रनिंग को लेकर, वो ले जाना है। और आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपको वहाँ पे लगेंगी। और दूसरी चीज मैं बात करने वाला हूँ, ग्राउंड पे आते हैं, ठीक है। देखो, ग्राउंड पे सबसे मेन चीज होती है कि 400 मीटर का ग्राउंड होगा आपको, ठीक है। लेकिन 400 मीटर का ये ग्राउंड तब होता है जब आप बिल्कुल, एक मिनट, जब आप बिल्कुल इनर पोजीशन पे आप दौड़ेंगे, जो किनारे किनारे रेखा होती है, इस पे अगर आप रनिंग करेंगे तो आपको 400 मीटर पे तभी आपकी दूरी 400 मीटर मानी जाएगी। अगर आउटर पे आप दौड़ेंगे, ये सभी को पता है कि हम ज़्यादा दूरी, ज़्यादा रेडियस लेकर रनिंग करेंगे तो आपको दूरी भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करिए कि आपको हर मतलब ग्राउंड के बिल्कुल किनारे किनारे पट्टी के दौड़ना होगा। और दूसरी चीज, आपके पैरों में जो चिप बांधी जाती है, ठीक है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि वो चिप, वैसे तो वो लोग बांधते बहुत सही से, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो ढीली है या कुछ है, कोई दिक्कत हो रही है, निकलने का चांस है, तो आप दूसरी भी वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं कि सर ये मेरी निकल जाएगी, आप इसको चेंज कर दी, तो वो नॉर्मली चेंज कर देते हैं। अच्छा, उस चिप का क्या काम होता है? चिप का काम ये होता है कि ग्राउंड पे आपको 2 मैट मैट पड़ी होंगी, इलेक्ट्रिक होती हैं, ठीक है। ये इस प्रकार की 2 मैटें होती हैं। आपको जब यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, आपको एक राउंड जब मार के आना है, तो जैसे ही पहले शुरुआत में ही आपका जैसे पैर पड़ेगा, वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि अगर किसी भी पट्टी में 2 में से एक पट्टी में पड़ेगा, तो निश्चित है कि एक में पड़ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपका पैर पड़ेगा।
और जैसे ही पैर पड़ेगा आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। अगर समय स्टार्ट हो जाएगा तो अगर आप बीच में कहीं रुक भी गए तो आपका समय काउंट होता रहेगा। ये मत सोचिएगा कि मैं अगले राउंड में जाऊंगा तो हमारा समय पूरा हो जाएगा। ठीक है, बीच में अगर आप बैठ भी गए, खड़े भी हो गए, तो आपका टाइम चलता रहेगा। तो कोशिश करिए कि जब अगला राउंड लेकर आए तो आप इसमें मैट पे पैर पड़ेगा तो उसमें बीप की आवाज आएगी तो आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि एक राउंड आपको 12 राउंड लगाने हैं, महिलाओं के लिए 6 राउंड लगाने हैं। तो ये गिनेंगे कैसे? देखो, अगर आपके पास घड़ी है तो आप घड़ी पहन के जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो राउंड आपको स्वयं गिनने होंगे। कैसे गिनते हैं, कैसे नहीं गिनते हैं? बहुत से बच्चे हो जाते हैं, पेन वेन लेकर रनिंग करते हैं, लाइन खींच दिया कि चलो 1 रन हो गया। तो जेल, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो जेल पेन मत लेकर जाएंगे, हो सकता है पसीना हाथों में आए और आपकी वो लाइन मिट जाए, तो गलतीवश आपकी रनिंग अनकम्प्लीट मानी जाएगी अगर आप भूल गए इन केस तो। ठीक है, ये चीज हुआ आपको चिप को लेकर और रनिंग को लेकर। ठीक है, और दूसरी चीज अब बात करने वाले हैं दौड़ने से पहले हमको क्या खाना है। देखिए, दौड़ने से पहले पहली बात, एक तो जिनकी रनिंग कंप्लीट हो गई वो अच्छी बात है, और जिनकी नहीं भी कंप्लीट हुई तो उनके लिए भी है कि एक तो भगवान के भरोसे वो पहुंच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अगर रनिंग पर जाते हैं पास होके आइए। भैया, बात यही है कि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपकी रनिंग उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी कारणवश आपकी रनिंग नहीं हुई और मतलब रनिंग पास नहीं कर पाए और रनिंग की डेट पे आप नहीं पहुंच पाए तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ध्यान करके चलिए। तो दौड़ने से पहले आप नॉर्मली चना ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं मौसमी का एनर्जी के लिए, ग्लूकॉन डी पी सकते हैं। और कोशिश बहुत भैया याद रखिएगा कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे, मैं फिर बता रहा हूँ, रनिंग आप ग्राउंड पे कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जिनकी रनिंग नहीं हुई है कंप्लीट, तो वो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, तो वो बीच में रुकना नहीं। कितना भी अच्छा अगर रेसर है, वो बीच में रुक गया, ठीक है, तो उसकी रनिंग नहीं क्वालिफाई होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपकी रनिंग, आप स्पीड में नहीं दौड़ पा रहे हैं तो आप नॉर्मली चलते रहिए, दौड़ते रहिए, हल्के बहुत धीरे धीरे दौड़िए और कोशिश करिए किसी न किसी ग्रुप को पकड़ लीजिए तो उसमें आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और पानी ज़्यादा कोशिश मत करना पीने की। ठीक है, कि वहाँ पानी देंगे तो फिलहाल आपके लिए कि आपकी मान लो प्यास लगी है तो आप नॉर्मल 1 घूंट पानी पीना। ये मत बना लेना कि अगले राउंड में आएंगे तो फिर हम पी लेंगे। एक बार पी लेना। अब 12 राउंड लड़कों के लिए है, वो भी तुमको क्वालिफाई करना है, लड़कियों के लिए 6 राउंड है। तो दोनों लोगों के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पे बिल्कुल विधिवत तैयारी बना के जाना। मैं नहीं चाहता कि भैया आप हो या मेरी बहन कोई हो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए रनिंग से, ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। अच्छा, किसी कारणवश आपका रिपोर्टिंग टाइम 5:30 का था, ठीक है, और रनिंग आपकी 6 बजे थी, ठीक है, और रनिंग आपकी 6 बजे हुई और आप 6 बजे नहीं पहुंच पाए, अब दूसरे फेज में रनिंग हो गई या फिर उसी दिन आप लेट में पहुंचे, तो ये मत सोचिएगा कि आपकी रनिंग नहीं, सिर्फ उस डेट को आप पहुंच जाना। और पहुंचने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो छूटे होते हैं, नहीं और टाइम पे पहुंचते, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है 10 15 25 लड़कों का, तो उनको वहां पे कप्तान साहब बैठे होंगे, आपको रनिंग करा दिया जाएगा बिल्कुल वैसे जैसे बाकी लड़कों का हुआ है। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपका अगर रनिंग हो गई, कंप्लीट हो गई, तो आपको पता कितने समय चलेगा। देखो, रनिंग हो गई, आपकी चिप पैर से ले लिया जाएगा, ठीक है, काट दी जाएगी और काटने के बाद आपको साइन कराएंगे, एक सिग्नेचर कराएंगे, सिग्नेचर कराने के बाद आपको कहेंगे जाइए। गेट के बाहर आपकी 15 मिनट में आपकी लिस्ट चिपक जाएगी कि किस बच्चे ने, किस महिला ने कितने समय में और कितने राउंड चक्कर लगाए, ये सारी डिटेल उस लिस्ट में आपको चस्पा मिल जाएगी ग्राउंड के बाहर गेट पे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी प्रकार से टेंशन मत लीजिएगा कि लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो हमने कितने समय में पार किया या कितने समय में नहीं पार किया, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ वीडियो पसंद आती है तो मेरी, तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी टॉपिक को लेकर अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि भैया मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो हम निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, मैं उसका जवाब स्वयं दूंगा और तुरंत दूंगा जैसे मैं देखूंगा। तो याद रखना इस ग्राउंड वाली बात को, और याद रखना इस खाने पीने वाली चीज़ों को कि हमको क्या खा के रनिंग करना है। कोई भी हैवी चीज़ मत लेना, ठीक है। ग्राउंड पे 12 राउंड बहुत होते हैं, 6 राउंड लड़कियों के लिए बहुत होते हैं। तो इन चीज़ों पे आप बहुत विशेष ध्यान देना, क्योंकि पेट में दर्द उठेगा 7वें 8वें राउंड पे। आपको मैं फिर कह रहा हूँ,
आप याद करेंगे कि भैया ने सही बताया था कि 7वें 8वें राउंड में जो लड़के होंगे उनके 7वें 8वें राउंड में पेट में दर्द होगा, उस दर्द को बर्दाश्त करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और लड़कियों के लिए 6 राउंड है, ठीक है। कैसे भी करके आप पास होइए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, 60,244 है। वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों और भाइयों पे इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।